हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसे देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों सबसे पहले इसको फॉर्मेट बनाने से पहले तो मैं आपको कुछ समझा दूं कि कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है। दोस्तों फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मतलब है कि हमने जितना भी कैश हमारा आया है या गया है, मतलब कि दोस्तों जितना भी हमने बोरोइंग्स की है उसमें जितना भी कैश हमारे पास आया है और जितनी भी बोरोइंग्स की हमने रीपेमेंट की है, ठीक है, उसमें जितना कैश गया है वो पता चलता है कि हमने कितना कैश हमारे पास आया है और कितना कैश हमने पे किया है। ठीक है, कितना हमने रिसीव किया है और कितना पे किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हमें दो चीज़ों का पता चलेगा, एक इनफ्लो ऑफ कैश और एक आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इनफ्लो ऑफ कैश क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश में क्या क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, फॉर्मेट जो मैं बना रहा हूँ इसको याद कर ले दोस्तों, बहुत ही आसान फॉर्मेट है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मेट हमारा। ठीक है दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी लिखना ऊपर, फिर 2 कॉलम्स बनाने हैं, फिर इनफ्लो ऑफ कैश लिखना है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट आइटम क्या आएगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचना बस कि हम फंड कहाँ कहाँ से रेज करते हैं, कहाँ कहाँ से फंड हमारे पास आएगा। फंड का मतलब पैसा कहाँ से हम अपने बिजनेस के अलावा बाहर से पैसा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बाहर से पैसा किसी भी कंपनी के लिए हम ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए बनाते हैं, कंपनी के लिए। तो कंपनी के पास पैसा बाहर से कहाँ कहाँ से आएगा, ये हमें इनफ्लो में डालना है। ठीक है, तो हमारे पास बाहर से पैसा कंपनी के अंदर कैसे आता है, सबसे पहले आता है इशू ऑफ शेयर से। ठीक है दोस्तों, जितने भी हम शेयर्स इशू करते हैं उनसे हमारा क्या आएगा, कैश कंपनी के अंदर आएगा। तो सबसे पहले आ गया क्या, इशू ऑफ क्या, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है दोस्तों, इक्विटी शेयर्स से हमारे पास जो पैसा है, ठीक है, जो पैसा आएगा वो हम यहाँ पे इनफ्लो में डाल देंगे। ठीक है, जितने भी हमने इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स किए, हमने फर्स्ट टर्म में हमारा इशू ऑफ शेयर्स का एक चैप्टर था, उसमें जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स थे वो हमारा बाहर से पैसा आता है दोस्तों, जितना भी वो हो जाएगा इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है दोस्तों, और कहाँ से आएगा दोस्तों, अब हम इन शेयर्स को प्रीमियम पर पे इशू कर देते हैं, तो प्रीमियम से जो पैसा आएगा वो भी कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा दोस्तों। तो जितना भी इंक्रीज होगा सिक्योरिटी प्रीमियम में वो सारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और पैसा कहाँ से आते हैं, अब हमारा सेकंड टर्म में एक चैप्टर और आ रहा है क्या, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर्स इशू करते हैं वो भी क्या हमारा बोरोइंग्स है, कहाँ से, कंपनी के बाहर से। तो उसको भी क्या कर लेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर भी हमारे किस में आ जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश में, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है दोस्तों, डिबेंचर्स भी हमने इशू कर दिए, उसका भी पैसा हमारे पास आ गया। और कहाँ से आ सकता है दोस्तों पैसा, सोचिए, सही बात है दोस्तों, कहाँ से आ सकता है, लोन्स। ठीक है,
तो सोचा करो दोस्तों, आपके दिमाग में जो आती है बातें उस बिल्कुल ठीक होती है, तो ध्यान से सोचे। लोन, ठीक है, कोई भी लोन आपने रेज किया है, ठीक है, लोन रेज कुछ भी, जो भी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, ठीक है, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये सारे तरीके क्या हैं जिनसे हमारे पास कैश आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो इसको हम ऐसे अंडरलाइन करेंगे और ये हमारे यहाँ पर हो गया, ठीक है दोस्तों। इनफ्लो ऑफ कैश का हमारा बन गया दोस्तों, इसको ध्यान से समझे और ध्यान से बनाए, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आउटफ्लो ऑफ कैश। अभी हम फॉर्मेट कर रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, उसके बाद हम क्या करेंगे, फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे टू बैलेंस शीट। जब हमें गिवन हो तो उस पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब हमारे क्या, आउटफ्लो ऑफ कैश। अब यहाँ से क्या निकालना हमें, आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारा कैश बाहर कहाँ गया, आउटफ्लो ऑफ कैश। ये तो हमारा कैश आया था, गया कितना वो और निकालना वो हमें, तो कितना कैश जाएगा कैसे। सोचो दोस्तों, सोचने की बात है कि हमारे पास बिजनेस के अंदर बाहर से पैसा आएगा कहाँ से और बाहर पैसा जाएगा कैसे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने इक्विटी शेयर्स लिए थे, ठीक है, इक्विटी शेयर्स इशू किए थे। इक्विटी शेयर्स पे हमें क्या पे कॉस्ट क्या आती है हमारी इक्विटी शेयर्स की, डिविडेंड पे करना होता है हमें उसको, तो डिविडेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो क्या आ जाएगा, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है दोस्तों। दूसरा और क्या हो सकता है, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस पे भी हमें क्या कॉस्ट आती है हमारी, डिविडेंड पे करना तो उस पर भी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, उसका भी क्या आ जाएगा, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों प्रेफरेंस शेयर लिखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखिए, एक ही बात है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स। उसके अलावा उसके बाद क्या आया था दोस्तों हमारा, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पर क्या हमारी कॉस्ट आती है, उसका इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है दोस्तों। कुछ भी याद नहीं करना दोस्तों, सब कुछ लॉजिकली है, ठीक है। इंटरेस्ट और डिबेंचर्स आ गया। इसके अलावा हमें और क्या करना पड़ता है दोस्तों, लोन पर इंटरेस्ट, ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में ना आए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद और क्या करना होता है, एक तो हमें इस प्रेफरेंस शेयर्स की रीपेमेंट करनी होती है, दूसरा डिबेंचर्स की रीपेमेंट करनी होती है, तीसरा लोन की रीपेमेंट करनी होती है। तो प्रेफरेंस को रीपेमेंट करने को क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये भी कहाँ भी आएगा दोस्तों, आउटफ्लो ऑफ कैश में, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसके अलावा डिबेंचर का भी रिडेम्पशन करना है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा लोन का भी रीपेमेंट करनी है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और क्या आता है, एक और आता है दोस्तों, क्या, इंटरिम डिविडेंड। ये डिविडेंड ही होता है, या इक्विटी शेयर पे भी करते हैं या प्रेफरेंस। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है दोस्तों, जो हमने साल के बीच में डिविडेंड पे किया, और वो किस पर होता है, इक्विटी शेयर्स पर। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे तो हमारा क्या होता है, एक फिक्स होता है, ठीक है, कि हम इतना
इतना डिविडेंड हमें पे करना ही करना है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरिम होता है, जो साल वो डिविडेंड जो हमने साल के बीच में पे किया। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा हमारा फॉर्मेट किसका, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट ये बिल्कुल आसान है, सिंपल है। ठीक है, और ये आउटफ्लो था, तो आउटफ्लो को हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे दोस्तों। तो ये टोटल किया हमने और इस तरफ डाल दिया। ठीक है, और ये माइनस होगा, तो माइनस हुआ, ये सारे माइनस हुए हैं, इसलिए प्लस होने के बाद ये माइनस में आया रिजल्ट इसका। ठीक है, तो जो माइनस में होगा उसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे दोनों का, इन फ्लो आउट फ्लो का। ये हमारा क्या आ जाएगा फिर, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्या हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों इस फॉर्मेट को अच्छे से नोट करें। ठीक है, अगर ये आउटफ्लो ज़्यादा होगा तो नेट कैश यूज्ड आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फ्लो की जगह क्या आ जाएगा, यूज्ड। कैसे लिखोगे उसको, दूसरा क्या आ सकता है हमारा, नेट कैश यूज्ड इन नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आउटफ्लो ज़्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा तो नेट कैश यूज्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्मेट था किसका, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों इस फॉर्मेट को आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जो आपको दिख जाए कि क्या हमारा फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट एक पेज में दिख जाए। अभी भी नहीं आ रहा एक पेज में, कोई बात नहीं दोस्तों। देखो मैं यहाँ पे एक बार पूरा जूम करके एक बार यहाँ पे रोक देता हूँ, जिसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले, जैसे आपका मन करे वैसा करे। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको पॉज कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये भी दूसरा डाल देता हूँ मैं, ये देखिए दूसरा, ये आउटफ्लो ऑफ कैश है इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है पूरा, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसको, जो पूरा एक स्क्रीन पे आ जाए। ये ले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो 10 सेकंड के लिए मैं इसको रोक देता हूँ, यहाँ पे आप कर लीजिए नोट, तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन है जो हमें करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर। देखिए दोस्तों क्या करना हमें, ये हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ बीटी लिमिटेड कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से नेट कैश फ्लो निकालना है। तो इसमें दिया क्या हमें, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर्स, ये दिए हुए हैं। उसके लिए उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। 2 नहीं है दोस्तों, ये 15% है। ठीक है, एट द रेट का 2 बन गया, ये एट द रेट था यहाँ पर। ठीक है, एट द रेट 15% वर paid on 13 September 2021. Preference shares were redeemed at the end of the year at a premium of 5%. 5% प्रीमियम पर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया गया। रिडीम कितने पर हुए, 5% प्रीमियम पर। ठीक है, सच प्रीमियम हैज़ बिन प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और ये प्रीमियम कहाँ से आएगा, प्रॉफिट से दिया है। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021, और नए शेयर्स और डिबेंचर्स कब इशू है, डेट हमें गिवन है। ठीक है दोस्तों, उसी के हिसाब से हमें
डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट देखिए दोस्तों, यहाँ साइड में बना लेते हैं फॉर्मेट। ये लीजिए फॉर्मेट हमारा हो जाएगा स्टार्ट। तो आप लोग भी इसको ध्यान से देखना है और सुनना है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मेट हो गया है रेडी। ठीक है दोस्तों, हमें दोस्तों क्वेश्चन जो है ना एक अच्छे तरीके से करना है, जो आपको पेपर में कोई गलती ना हो। तो गलती को रोकने के लिए आप ध्यान से सुनते जाइए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन 100% ठीक होगा आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। आपको 2-3 बार चेक भी नहीं करना पड़ेगा कि आंसर में कहाँ पे गलती आई कहाँ पे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सबसे पहले यहाँ पे हम क्या डालेंगे, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, तब देखिए दोस्तों, ये हमारा फॉर्मेट है। इसके अंदर हमें, मैंने बताया था इनफ्लो, इसको हम ए से लिख सकते हैं दोस्तों। ए हो गया हमारा क्या, 1 डाल सकते हो आप ब्रैकेट में, या ए डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। ये हमें पहले ही लिख लेना दोस्तों, हमें सोचना है कि कितने में हमारा आइटम आ सकते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, हम सबसे पहले कहाँ से पढ़ेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस किस पर है उसको मार्क कर लेते हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड पर है, प्रेफरेंस पर डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर, तो इस पर एक ऐसे डॉट लगा लेते हैं। दूसरा किस पर है, इक्विटी शेयर कैपिटल पर भी एक इस पर भी लगा लेते हैं। तीसरा किस पर है, प्रेफरेंस शेयर्स पर रिडीम, तीसरी भी इसी के ऊपर एक और मार्क लगा लिया हमने दोस्तों इस पर। ठीक है, सच प्रीमियम आउट ऑफ डिबेंचर, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स पर भी एक है, तो इस पर भी लगा लिया। ठीक है, इससे आपको पता रहेगा दोस्तों किस किस पर हमारी एडजस्टमेंट है। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को देखते दोस्तों। इक्विटी शेयर कैपिटल उन्होंने बोला न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर 1 अक्टूबर को इशू किए, तो मतलब इस साल इशू किए 2021 में। ठीक है, तो 6 से 9 हो गए, 3 लाख बढ़ गए, मतलब इंक्रीज हो गए, तो इशू किया, तो इशू कहाँ जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश में, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखिए दोस्तों कैसे डालेंगे, ब्लैक पेन से डालते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कितने थे, 3 लाख, 6 लाख से 9 लाख हो गए थे, तो 3 लाख हो गए दोस्तों इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है देखिए दोस्तों, उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 4 लाख से 1 लाख हो गई है, मतलब 3 लाख की हमने रीपेमेंट कर दी है, मतलब रिडम्पशन हो गया। तो रिडम्पशन के ऊपर हमारी क्या थी, एक एडजस्टमेंट भी थी, क्या, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन भी थी, 5% प्रीमियम पर थी रिडम्पशन, तो रिडम्पशन का प्रीमियम भी कहाँ आएगा, इसी के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना आएगा, देखो दोस्तों कितने पेमेंट किया, 4 से 1 हो गया था, मतलब 3 लाख की पेमेंट किया हमने दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर साथ में प्रीमियम भी है, कितना प्रीमियम है, 15%, तो 3 लाख का 5%, 50% नहीं दोस्तों 5%, तो 3 लाख का 15%, तो कितना हो जाएगा देखिए। तो हमें 3 लाख के शेयर्स कितने में इशू किए हैं,
इनकी पेमेंट कितने 105% निकाल लेते दोस्तों। 105% निकाल लो, या क्या करो 3 लाख में 5% निकाल के जोड़ दो, ठीक है। या तो 105 कर दो, तो ये कितना हो जाए 1 2 1 2, ठीक है। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं दोस्तों। तो 1 2 3 3 जीरो से ऐसे कैसे आ गई, ठीक है। और अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 से 15, 0 का 1, 3 1 से 3, 3,15,000, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और ये आउटफ्लो है तो हम साथ के साथ ब्रैकेट भी डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया हमारा। उसके बाद क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ है 1 लाख से 1,30,000 हो गया। तो ये कहाँ जाएगा इशू शेयर के साथ यहाँ पे डाल देते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा आ गया यहाँ पर कितना 30,000। तो ये इससे भी हमारा इनफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा, तो इसको भी हम प्लस में यहाँ पे हमने 30,000 डाल दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या हो गए इंक्रीज हुए, 2 लाख से 3 लाख हो गए। इशू है तो कितने के 1 लाख के। तो इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स बिल्कुल आसान है दोस्तों। लॉजिकली समझते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है और क्यों आ रही है। रटने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, ठीक है दोस्तों। तो इशू डिबेंचर्स हमारे आ गए हैं। उसके बाद क्या है देखिए दोस्तों, वैसे हमारा इसके अंदर के सारे आइटम जा चुके हैं। उसके अलावा क्या है, एक तो एडजस्टमेंट बच्ची है क्या प्रेफरेंस डिविडेंड पर। कौन सी ये प्रेफरेंस डिविडेंड पर ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड पर डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड है, ठीक है। कितना डिविडेंड है इसने बोला नहीं यहाँ पे कितना, तो हमें इसके साथ दे रखा है 18%, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट डिवेंचर पर है 10% और इक्विटी शेयर्स पर 15%। कब पे किया है ऑन 13 सितंबर 2021, ठीक है। तो निकाल लेंगे दोस्तों इसका, तो कितना आएगा देखिए। सबसे पहले किसका निकालते हैं प्रेफरेंस का। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना है 18%। तो किस पे निकालेंगे इस बैलेंस पर या इस बैलेंस पर, बताइए किस बैलेंस पे निकालेंगे दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस पर या क्लोजिंग बैलेंस पर। तो दोस्तों हम किस पे निकालते हैं ओपनिंग बैलेंस पर। तो ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे कितना 18%। तो 18% निकालते दोस्तों। यहाँ पे देखो ये जो न्यू शेयर्स इशू है ये इसके इशू नहीं तो रिडीम हुए हैं, तो इसके तो पूरे 4 लाख पे निकलेगा, ठीक है। और ये हम क्या मान के चलेंगे कि हमारे लास्ट में रिडीम हुए ईयर के लास्ट में, ठीक है। तो कुछ नहीं बोल रखा क्वेश्चन में कि रिडीम कब हुए हैं, तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमारे डिबेंचर्स या शेयर्स कब रिडीम हुए एट द ईयर एंड, ठीक है। और इशू कब हुआ है इन द बिगिनिंग, ठीक। तो अब प्रेफरेंस का डिविडेंड, तो प्रेफरेंस का डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो कितना आएगा 4 लाख का 18% इंटू 18%, ठीक है। तो 4 लाख का 18% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 जो ऐसे के ऐसे 3, ठीक है। 4 38 2 80 3 6 72,000। ये 72,000 क्या हो जाएगा दोस्तों रेफरेंस का डिविडेंड हो जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड है, ठीक है दोस्तों। इक्विटी शेयर्स का देखते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया एंड इंटरम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 15% वर पेड ऑन 30 सितंबर, और 30 सितंबर को पे किया इंटरम डिविडेंड, ठीक है। और डिबेंचर्स और न्यू शेयर्स हमारे कब इश्यू हुए थे 1 अक्टूबर को, और पेमेंट कब हो रही है 30 सितंबर को। तो हम किस पे करेंगे 6 लाख पर, तो 6 लाख पे 15% निकाल देते दोस्तों, ठीक है। तो देखिए
इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कितना हो जाएगा 6 लाख पर 15% इंटू 15%, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 2 जीरो कट गई और 3 जीरो ऐसे के ऐसे, ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, ठीक है, बच गए 3, 6 1 जा 6 और 3 9, तो ये कितना आ गया 90,000, ये क्या आ गया इंटरिम डिविडेंड। तो कैलकुलेशन भी दोस्तों आप आराम से कर सकते हैं, इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आएगी, कितनी भी मुश्किल हो आप बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर इक्विटी का डिविडेंड। उसके बाद क्या बचा है, ये हमारी एडजस्टमेंट होगी, प्रेफरेंस रिडम्पशन की भी होगी। उसके अलावा हमारी क्या बची है, प्रीमियम हैज़ बीन प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो इस पर डिविडेंड भी तो, इस पे भी तो मिलेगा, किस पर इंटरेस्ट, किस पर डिबेंचर्स पर। डिबेंचर्स कब करे हमने 1 अक्टूबर पर, तो इस पे पूरा मिलेगा। और जो बाकी के इस पे 2 लाख पे क्या करो, पूरे साल का निकाल दो, ठीक है। और जो ये है 1 लाख, ये जो 1 लाख बढ़े हमारे 2 लाख से 3 लाख हुए, 1 लाख उस पर 1 अक्टूबर के बाद का निकाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखो दोस्तों, हमने डिबेंचर्स इशू किए थे, ये डिबेंचर्स हमारे पास पहले के रखे थे, क्लोजिंग बैलेंस ये तो हमारे पास पहले के रखे हुए थे, तो इनके ऊपर पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। कितना 10%, तो 2 लाख का 10% निकाल लेते पहले हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू 10%, ठीक है। प्लस में इसके और कौन से इंटरेस्ट पे करना है, देखिए ये जो 3 लाख है इसके ऊपर पे करना, लेकिन इसमें से 2 लाख तो यही वाले थे, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 1 लाख बच गए। तो 1 लाख 2 लाख तो हम पे कर चुके 10%, अब इसमें से 1 लाख बचा हो जिस पे नहीं किया, और वो कितने कब इशू मिले थे हमें 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का हम इंटरेस्ट पे करेंगे, मतलब 6 मंथ का, ठीक है। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट 1 लाख पर कितना पे करेंगे 6 मंथ का, तो निकालिए दोस्तों, %10 है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 1 लाख इंटू 10%, तो 10% ये हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है, इंटू 10%। अभी टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख का 10% 10,000, टोटल कितना हो गया 30,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 मंथ का निकालेंगे तो इंटू में 6/12 मतलब हाफ कर देंगे, तो 10 का हाफ 5,000, तो ये कितना होगा टोटल 25,000, ठीक है दोस्तों। 25,000 यहाँ पे कर देंगे, और बस हमारा क्वेश्चन अपनी आखिरी सांस से ले चुका है, इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसका टोटल कितना हो जाएगा कर लेते हैं, तो ये आउटफ्लो का टोटल हो जाता है हमारा कितना 3,15,000 प्लस 72 प्लस 90, तो टोटल कैसे करना दोस्तों, देखो पीछे 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, 3 जीरो आँख मीच कर लगा देंगे, 1 2 3, उसके बाद देखिए 5 है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 7 हो गए, और यहाँ पे फिर 5 5 और 5 10 और 2 12, तो 2 आ गए, यहाँ पर कॉमा लगा लेंगे, 1 गया, तो 1 था, 1 के बाद 2 3 3 प्लस 9 12 और 7 19 और 1 20 0, ठीक है। 2 बच गया, 3 और 2 5, ठीक है। 5,02,000 आ गए दोस्तों ये, ठीक है, आउटफ्लो हमारा। उसके अलावा इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, इनफ्लो देख लेते दोस्तों, इनफ्लो क्या है हमारा वो भी चेक कर लेते हैं, 5,02,000 हमारे आउटफ्लो आ गया, इनफ्लो को भी चेक कर लेते, तो इनफ्लो कितना आया दोस्तों, देखिए 3 लाख ये था और 1 लाख ये, 4,30,000, तो 4,30,000 क्या है हमारा इनफ्लो आया है, ठीक है।
अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है, तो हमारा नेट कैश यूज्ड आएगा। तो 5,02,000 में 4,30,000 गए, तो 5 में से 4 गए 1 लाख, और 1 लाख में से अब 30,000 थे, 30,000 2 से गए, तो ये बच गया दोस्तों हमारा, माइनस करते हैं, देखिए कैसे माइनस करना है ये। तो 4,30,000 को हमें कितना बनाना है, 5,02,000 बनाना है। तो 430 में कितने ऐड करें, देखो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो तो आँख मीच के लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अब 1 जीरो है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और 2 को उसको 2 बनाने के लिए, यहाँ पे 0 को 2 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा दोस्तों, उसके अंदर 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे कितना 3, और यहाँ पर है 0, तो कितना करना पड़ेगा दोस्तों, 7 ऐड करना पड़ेगा, तब 0 बनेगा। फिर 1 ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे है कितना 5, वहाँ पे कितना है 4, ठीक है। बस हो गया 72,000, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बस। तो 72,000 हमारे क्या आ गया, नेट कैश यूज्ड आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, नेट, इसको लिखेंगे हम नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले, ये आउटफ्लो का है हमारा, और ये इनफ्लो है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा क्वेश्चन था, इसको आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते दोस्तों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ TS ग्रेवाल। फुल फ्लैश क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बैलेंस शीट पर, जैसे इसमें 2 बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें भी 2 बैलेंस शीट गिवन होगी और एडजस्टमेंट गिवन होगी। फुल फ्लैश क्वेश्चन है TS ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 46, जो लेटेस्ट बुक हमारी 2020-21 उसका क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।